भी हम गिरेंगे खड्डों में तो कोई हमारे को निकालने वाला भी नहीं। तो ऐसे अज्ञान का जो अंधेरा है वो भी खड्डों में गिराता है, ऐसे ऐसे खड्ड में गिराता है तुम्हारे को, कभी क्रोध के खड्ड में, कभी ईर्ष्या के खड्ड में, कभी कामना के खड्ड में। इतने खड्डे सुबह रास्ते में है और टार्च हाथ में होगी तुम्हारे को, तुम नहीं गिरेगा। पर जिस वक्त से टार्च छूट जाएगी फिर खड्डे सुबह तुम्हारे सामने। गुरु दिखाता है, ये गिरने का खड्डा, ये गिरने का खड्डा, ये गिरने का खड्डा। तुम टार्च फिर छोड़ देते, ज्ञान की रोशनी जो है वो तुम्हारे साथ होनी चाहिए। तीन चीज की जरूरत है। अपना मुंह देखने के लिए तुमको रोशनी भी चाहिए, दर्पण भी चाहिए, आंख भी चाहिए। तुमको आंख है पर दर्पण नहीं है तो भी तुम अपनी शक्ल नहीं देख सकेगा। दर्पण और आंख दोनों है और प्रकाश नहीं है कमरे में तो भी तुमको अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी। प्रकाश है और दर्पण नहीं है और आंख नहीं है तो भी एक भी चीज नहीं होगी इन तीनों चीज में से तो तुमको अपना मुख नहीं दिखाई देगा। बोला आत्म स्वरूप देखने के लिए भी तुमको विवेक की आंख चाहिए, अपनी आंख। गुरु की आंख से काम नहीं चलेगा। अभी तुम्हारे को अपनी आंख ना हो, दूसरे की आंख से तुम्हारा काम चलेगा। अपनी आंख की तुमको जरूरत है। दर्पण गुरु है। गुरु जो है गुरु रूपी दर्पण, हरि दर्शन की आरसी, इसीलिए बोला आरसी माना मिरर। हरि दर्शन की आरसी सत्य गुरा की बेद, लखना चाहिए अलख को तो उस शरीर में लख। जैसे दर्पण में तुम अपना फेस देखते हो ना, गुरु के पास भी आके अपने को देखते। और ज्ञान का प्रकाश तीसरा, वो साथ में विवेक की आंख, ज्ञान का प्रकाश और गुरु की देह। जब ये तीनों चीज तुम्हारे जीवन में आएगी तभी तुमको अपने स्वरूप का पता चलेगा। गुरु भी है और तेरा विवेक बंद है तो भी नहीं देख सकते। गुरु सामने है, विवेक तेरा बंद है। तुम गुरु को भी साधारण मंच कर करके देख के चला। जिसको परख नहीं है वो हीरे को भी कांच समझ के छोड़ दो, उसको हीरे की परख नहीं होती। बोला हीरे की परख कोई कोई जानता और जरा कोई जानता वही मौजा मानता। वो हीरे की परख दुनिया में किससे बिरले को, सबको नहीं होती। और हीरे को परखने के लिए भी खाली जौहरी को दूरबीन की जरूरत चाहिए। खाली दूर से जौहरी से काम नहीं चलेगा। हमारे घर में एक जौहरी आया, हमने बोला ये परखो हीरा सच्चा है, बोला दूरबीन का है मेरे पास। तो दूरबीन ज्ञान की हमेशा साथ रखते हैं। तुम कितना भी बड़ा जौहरी होगा ना और अपनी दूरबीन के सिवा तुम्हारा काम नहीं। इतनी भी दूरबीन होती है उनके पास, उससे ऐसा करके देख। तो तुमको भी ऐसा हीरा परखना आना चाहिए। सब में देखो वो ज्योत है। जब ज्ञान की दूरबीन साथ में होगी तभी वो ज्योत तुमको दिखाई देगी। जब ज्ञान की ज्योत नहीं है तो तुम अपने स्वरूप को अपने को ही नहीं पहचानते ना। जब अपने को नहीं पहचानते तो दूसरे को कैसे पहचाने। गुरु को भी तथाकथित भगवान बोलते थे, तुम्हें सब कहते, इसलिए हम भी क्या देते। एक लड़की ने हमको चिट्ठी लिखी है भगवान कहते ऊपर से, क्योंकि आपको और लोग भगवान कहते इसीलिए हमने भी लिखा। हमने बोला इससे नहीं लिखो, हम थोड़ी बोलते थे भगवान लिखो। और लोग आपको बोलते हैं भगवान, इसलिए हम भी आपको भगवान बोलते। वो तो खास बोलते ही है इस तरह। सच बोला उसने, झूठ नहीं बोला। और ऐसे ही सब बोलते क्योंकि शायद सत्संग में ये रवाज है भगवान बोलने। पर इधर भगवान बोलने का हमारे पास रवाज नहीं, तुम लोगों ने बना दिया तो बात अलग है। पर हम तो बोलते भगवान जानो, और वो भगवान पहले अपने को बोलो। जब तक तू अपने को नहीं पहचान रहा। कृष्ण को अर्जुन बोलता है मुझे तू मिल गया बस काम खत्म ना हो। बेटा काम खत्म कहा, आज मेरे में विश्वास है तो कल निकल भी जाएगा। मेरे में विश्वास है तो निकल जाएगा, पर अपने में विश्वास होगा तो कभी नहीं। इसीलिए हम तुमको बोलते हैं चाहे इसमें एक बार परिश्रम है। बोला सरगुण भक्ति सरल है, दूसरे के कंधे पर चढ़ के सागर पार करना आसान है, और अपनी बाहों से तैरने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो अपने पुरुषार्थ से फिर तुम सदैव अपने साहस से चल सकेगा, फिर तो तुमको किसी के कंधे की जरूरत नहीं है ना। आज बैसाखी से तुम चल सकते हो और फिर भी तुमको अपनी टांगे में तो ज्यादा सुखी है ना। तो
या तुम बोलेगा मंगराओ के बेसादी से चले गए। तो गुरु का आधार तो तुमको मिलता है, पर फिर तुमको गुरु कोशिश कराता है कि तुम्हारी टांगों में भी बल है, तुम चल सकते। तुम बने हुए लंगड़े है, तुम है नहीं लंगड़े, तुम तो बने हुए लंगड़े, तुम तो आधार लेने की आदतें बन गए। अब वो तुमको आदतें नहीं बनाना चाहता किसी भी बात का। पहले भी मूर्तियों का सहारा लिया, मंदिरों का सहारा लिया, इष्ट का सहारा लिया, घर वालों का सहारा लेने की तुमको आदत पड़ गई। और गुरु तुमको बिना सहारे के खड़ा करना चाहता। तुम ही सागर है, तुम ही किनारा है, ढूंढता है तो किसका था? तुम सहारा किसका ढूंढते? मेरा आधार होते जियो ना। आधार तुम किसका पकड़ बचे? देव भाव में क्यों आए हो? जीव भाव में क्यों आए? अपने आत्म पदार्थ होते हैं, अनुकूलताएं होती हैं, तो मत में रहता है इंसान। ये फितरत है इसकी। बल्कि अच्छे हो जाते हैं कोई अगर लोग, परिस्थितियां, अगर परिवार वाले, और उल्टा एक अहंकार चढ़ता है। जाके देखो तो कितने अहंकार से बातें करते, हमारा ये तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा। फिर अचानक ही अगर चला जाए तो फिर गुरु की मदद मांगो। इशारा समझो कि ऐसा विवेक जागृत करो कि तुमको बाहर के किसी पदार्थ में ऐसे सुख ना लगे, तुम्हारा मन उसके आधार से खुश ना हो। लगे तुमको ऐसा कि सब परमात्मा की अमानत है, दे सकता है तो वो ले भी सकता है, ऐसी समझ से चलो। इसलिए ज्ञानवान बहुत सावधानी से चलता है, न राग है, न किसी बात से, न द्वेष। इसलिए अंदर में किसी तरह का भी मद नहीं आने देता, और कभी किसी कमजोरी की स्थिति में मदद नहीं मांगता फिरता। वो अपने आधार पर इतना चलता है। गुरु जी दुख लग रहा है, मेरा दुख मिटाइए। गुरु क्या दुख मिटाएगा? गुरु ने ज्ञान दे दिया, विवेक जागृत कर दिया। तुम खुद भलाओ, खुद मन को ठीक करो, खुद ये बात पक्का करके आओ। भूलते हो तो फिर रोज रोज गुरु सुना रहा है उस बात को, जग रचना सब झूठ है, मिथ्या है। बार बार तुम तो पक्का करो इस चीज को। गुरु रोज समझाता था, बेटा ऐसा भी होता है, बेटा ऐसा भी होता है। और रोज नई नई बातें करता था। गुरु जी आज मेरी माता का शरीर शांत हो गया, गुरु जी आज मेरी पत्नी बीमार हो गई, गुरु जी आज मेरा बेटा की तबीयत खराब हो गई, गुरु जी अब ये दिक्कत हो गई, गुरु जी अब ये दिक्कत हो गई। नहीं मानते, आते रहते हैं गुरु के पास वो, फिर भी पूरी तरह बात नहीं समझते कि गुरु सिखाना क्या चाह रहा है। कभी कभी तो हम गुरु के पास आकर के ऐसी ही अपेक्षा करते रहते। एक आता था, वही लगन से सेवा करता था गुरु के दर पर। तो गुरु पूछता था उनसे, जो सेवा करता है तो क्या भाव है? अब बस बहुत पैसे वाला बना दो आप मुझे, बहुत पैसे वाला बना दो, वो अच्छे से पैसे आ जाए मेरे पास। छोटी सी दुकान थी बेचारे की, सेवा करके चलाया था बस। अब गुरु को हैरानी होती थी, गुरु से कोई ऐसी चीज मांगनी है तो। अब सेवा है, सेवा का तो फल आएगा निकल के। धीरे धीरे उसका कारोबार अच्छा होने लगा, बढ़ने लगा, बड़ा पैसे वाला बनता चला गया। अब ये तो तुम जानते हो, पैसे वाला ऐसे ऐसे बढ़ेगा, सत्संग रोज आ पाएगा, सेवा के लिए रोज आ पाएगा, तो कभी कोई काम, कभी कोई काम। कभी कभी आता था तो गुरु पूछता था, भाई ठीक तो है? तो सब आपकी कृपा है। गुरु समझ रहे थे, धीरे धीरे आदमी के लक्षणों से पता लग जाता है कि अब ये कितना मालदार होता जा रहा है, कितना होता है। बहुत बहुत दिन नहीं आता था, सालों नहीं आता था, फिर तो ऐसी स्थिति बन जाती, काम धंधों में इतना अटक जाता है। तो केवल काम धंधे नहीं होते, फिर साथ साथ और चीजें भी होती हैं। बड़े होते बच्चे होते हैं, फिर उनकी शादी ब्याह, फिर रिश्तेदारियां, नातेदारियां। आप देखा करो, जब मन खोता है इन सब में तो कितना खोता चला जाता है, कितना बढ़ता चला जाता है। 12 साल बाद फिर एक बार गुरु के पास आया, बड़े प्रेम से, फिर ऐसे सेवा कर रहा था वो, सत्संग की सेवा कर रहा था। मैंने कहा तुम इतने सालों बाद आए हो, क्या बात है? सुना है तुम बहुत बड़े आदमी हो गए, अब तो बहुत बड़े और धनवान आदमी हो गए।
बोले गुरु जी अब मैं समझ गया, मैंने धन तो मांग लिया बहुत आपसे, लेकिन मेरी शांति चली गई। बोले तूने शांति मांगी ही नहीं थी, मांगा था वही तो मिलेगा। तूने मांगी होती मन की शांति तो वो भी मिलती तुमको ज्ञान। हम भी वही मूर्खता दिखाते रहते हैं, विवेक जागृत नहीं होता है। सत्संग में बैठ करके संकल्प कौन सा करते रहते हैं, पदार्थों के, चाहनाओं के। लेकिन अगर शांति की बात समझते, शांति की बात मानते, तो गुरु फिर वो भी देता है। बोले अब मैं अपने को संभालूंगा, अपना को सुधारूंगा, अब आगे से शांति ही चाहिए मुझे अपने जीवन। तो फिर धीरे धीरे उसका जीवन फिर से लगन में आ गया, फिर से नियमित आने लगा। बोले बस मुझे अब तो रोज सत्संग आना है, बस यही एक आशीर्वाद दे दो। लगन बढ़ाता रहता। कहने का आशय है कि हम मांग क्या रहे हैं सत्संग बैठ कर, अभी भी संकल्प कौन सा है हमारा, इच्छा कौन सी है। जैसा संकल्प है वैसी सृष्टि बन गई। तो गुरु बार बार यही बात बताता है, सब तुम्हारे संकल्प की ही सृष्टि है। तो अंदर देखना कि तुमने ऐसा अपना विवेक जागृत किया, समझ ली, जो मांग लेते हो वही मिलता है। तो बहुत उसको अच्छे से अनुभव करते हैं इस चीज को। जैसा चाहा, जो तू चाहे सो तू है, जो मांगते हो। इसलिए हमेशा सावधान रहते हैं, भैया कभी गलती से ये ना निकल जाए कि मैं सत्संग नहीं जाऊं, आज छोड़ो सत्संग नहीं जाता हूँ, सृष्टि बन जाएगी तुरंत। तुरंत देखोगे ऐसे कारण दिखाई देंगे कि आप सत्संग जा ही नहीं पा रहे हैं। तो उससे अधिक और कामों की वैल्यू मिल जाएगी, ऐसे कि ये करना जरूरी है, ये देखना जरूरी है, यहाँ जाना जरूरी है, तो छूट जाता है। इसलिए हमेशा सत्संग क्या संकल्प रहना चाहिए, गुरु मैं तेरे दर पर सदैव आता हूं, तेरे दर पर आना मेरा काम है, तो मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। ये संकल्प जब होता है, बोले सभी उंगलियां देखने में बराबर नहीं होती हैं। देखो उंगलियां बराबर नहीं दिखती हैं, छोटी बड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन जब आप उनको मुट्ठी बनाते हैं तो कैसी लगती है। जोड़ ली तो क्या हो गया, बराबर हो। खोल ली तो छोटी बड़ी हो गई, मोड़ ली तो बराबर हो गई। तो उंगलियां बराबर दिखने बराबर नहीं होती है, लेकिन जब मोड़ते हैं तो बराबर दिखाई देती है। ऐसी परिस्थिति आई, पर अगर तुम झुक गए, मुड़ गए, तो वो परेशान नहीं करेंगे। प्यार से रहना आ जाएगा तो परिस्थितियां दुख सुख की उंगलियों के समान बराबर ही दिखेंगी। अगर ज्ञान से हमारे हृदय में नम्रता आ गई है, लोच आ गई है, झुकना मुड़ना आ गया है, तो फिर वो देखो दुख सुख तुमको परेशान नहीं करते। तो कोई भी परिस्थिति परेशान नहीं करेगी और प्यार से रहना आ जाएगा, तो परिस्थितियां सुख दुख की उंगलियों के जैसे बराबर ही दिखाई देगी। सुख भी प्यारे है, दुख भी हमें प्यारे है, ज्ञान की समझ आ जाएगी। तो कभी आती हैं बातें उलझाने के लिए, आती हैं परिस्थितियां, आती हैं कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं हमारे घर परिवार में, जीवन में, और ज्ञानी के मन सदा आनंद, उन सब में भी आनंद में रहता है। परिश्रम भाग्य की जननी है, परिश्रम करो तो भाग्य अवश्य जगेगा। इसलिए हमेशा भाग्य से आगे किसको रखना चाहिए, पुरुषार्थ को, मेहनत को। ये देव देव तो आलसी पुकारे, भाग्य है, भाग्य में हुआ तो मिल जाएगा, भाग्य में बनेगी बात तो हो जाएगी, ऐसा कौन पुकारते हैं, आलसी प्रकृति के लोग। देव देव आलसी पुकारे। तो सही ज्ञान समझते हैं गुरु का, वो अपने कर्म पर विश्वास रखते। वो कहता तुम कर्म तो करो, पीछे देखो फल अपने आप भगवान जो देना चाहेगा वो दे दे। तुम कर्म करने में परिश्रम भाग्य की जननी, और कर्म भी कब अच्छा होता है, उससे परिश्रम होता है। एक कर तो रहे हैं पर आराम तलवी से, कर तो रहे हैं पर मेरा तन ना घिसे ऐसी भावना से, तो भी लाभ नहीं मिलता, पार्ट्स अच्छे नहीं होते। तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, दिखने में तो आ रहा है कुछ कर रहा है, पर कर कुछ नहीं रहा, पल नहीं मगल। इसलिए परिश्रम बोला गया। तो परिश्रमी होते हैं वो देखो, घर परिवार में भी देखो, जो
उद्यमी होते हैं, थोड़ा अपने एक्टिव रहते हैं, वो अपनी हेल्थ को भी ठीक रख लेते हैं, घर की व्यवस्थाओं को भी ठीक रख लेते हैं, सबको प्यार भी दे लेते हैं, सुख का जैसे एक बना लेते हैं, व्यवस्था बना लेते हैं, सुखी रहते हैं सब उसमें। और सबके सवाल से भर लो अखबार में, कैसे हालत होगी फिर। एक गिलास पानी के लिए भी एक दूसरे के ऊपर आस लगी रहेगी, फिर क्या होता है, कलेश होता है, झगड़े होते हैं। इसलिए कभी ऐसी वृत्ति नहीं बनाना सत्संग का। आराम मिले भगवान से ये नहीं मांगना, भगवान मेरा शरीर सेवा में रहे। अब बहू आ गई, अब मैं आराम करूंगी, जहां ये भावना आई नहीं वहीं से समझ लेना आपका शरीर बेकार होने शुरू हो जाएंगे और झगड़े बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब मैं और अच्छे से करूं, और अच्छे से करूं। ज्ञानवान सुनी हुई लड़की थी, वो अपने घर में गई, उसने सेवाओं के नाम पर, ऐसे नौकर चाकर बहुत थे, छठ में बहू थी वो, 5 पहले ही थी इनकी, पैसे वाले थे, सेठ थे, नौकर आया करता था, झाड़ू वाला अलग आता था, बर्तन वाला अलग आता था, खाना बनाने वाला अलग आता था, पानी भरने वाला अलग आ जाता था, वो झाड़ू वाला ही पानी भरता था आकर के, ऐसे करके काम चलते रहते थे। बहुओं सारे समय ऐसे घूमते फिरती रहती थी। तो छठवीं बहू आई, उसने यही ऑब्जर्व किया कि कुछ गड़बड़ है इस घर में, इतना सब सुख संपदा होते हुए भी सुकून नहीं है इस घर में, शांति नहीं। कारण सेवाएं थी नहीं तो फालतू मन चलते थे, फालतू मनों में जो मन में खटपट रहती थी, प्रेम नहीं होता था, मेल मिलाप नहीं होता था, और सब बस अपने अपने भर की सोचने लगे थे, तो घर में और सब मिलीजुल के व्यवस्थाएं होती नहीं थी। दरवाजा, पौड़ी, आंगन सब गंदे पड़े रहते थे, कोई इसको संभालता ही नहीं था। सब अपने अपने सुख से बंधे, अपने एसी कमरे में लिया बंद के बैठे रहते थे। उसने आते ही, अब जो वातावरण था वो तो ढलना तो उसमें ही था, लेकिन उसने कुछ अलग लक्षण दिखाए। उसने सुबह उठ करके ताजा पानी भरना शुरू किया। सास ने खटर पटर सुनी तो वो भी आई कमरे से निकल के, बोला क्या कर रही है? तो माता जी पानी भर लेते हैं सुबह ही सुबह, ताजी पानी आता है, ये भर रहे हैं। लड़े क्यों कर रही है? भाई नौकर आएगा वो भर लेगा। बोले नहीं पता, ये काम तो मुझे ही करने दीजिए। बोले आखिर क्यों करने दे? बोले आप जानती है ना, किसी को पानी पिलाना कितना बड़ा पुण्य होता है। लोग देखो प्याऊ लगवाते हैं, ऐसे कार्य करते हैं, किसी की प्यास बुझे, उसका पुण्य फिर मुझे मिलेगा ना। सास बोली अच्छा पुण्य मिलता है? बोले हाँ माता जी मैंने सुना है, तो हम किसी की सेवा करते हैं, कुछ करते हैं तो उसका पुण्य भी तो मिलता है। अब सास को भी लगा ये तो अकेली पुण्य ले आएगी, उम्र तो मेरी है पुण्य लेने की, तो वो भी अपने हिस्से का भरने लगी। देखा देखी और जिताने जिताने, सबको ऐसे लगे। अब सुबह सुबह उठ करके एक दिन झाड़ू लगाने लगी, उठ करके फिर सास ने कहा ये क्या कर रही है? बोले माता जी आप रहने दो, आपको बता देती हूँ, आप काम और छीन लेती हो आज से। तो वैसे सबका भर रही थी, अब देखो आपने छुड़वा दी। बोले मैं झाड़ू इसलिए लगा रही हूँ कि आप तो जानती है ना, इतने ऋषि मुनि थे, रामचंद्र जी किसके घर आए? वो क्या करती थी? रोज 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 साफ सफाई रखती थी, भावना रखती थी कि मेरे घर भगवान आएंगे। तो भगवान कब आएंगे? मैं ऐसा करूंगी। सास मने करे नहीं ये तो सब नौकर आके करेंगे, बोले जब करेंगे तब करेंगे, वो नौकर ऐसा करेंगे, पुण्य तो मैं कमाऊंगी, लाभ तो मुझे मिलना चाहिए। मेरी लगाई हुई झाड़ी पर जब भगवान स्वरूप, जब भगवत स्वरूप सब आएंगे, मिलने वाले ऐसे परिवार वाले सब आएंगे, उसका पुण्य किसको मिलेगा? और सास पुण्य की लालची थी, वो कहता है मैं भी लगाऊंगी। वो मिलके काम करने लगी सब, देखा देखी और वो भी एक्सपर्ट होगा। तीसरे दिन वो सोई में जाकर के बैठ गई, अब खाना अच्छे से बनाने लगी। तो कहा कि नौकर आने वाला था, खाना वाला तो बना देता। बोले नहीं, अपने हाथ का बनाया हुआ खाना जब हम खिलाएंगे ना, तो उससे देखो, किसी संतों को भोजन कराते हैं, भगवान को भोजन भोग लगाते हैं, तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता? बोले हाँ। लेकिन ये तो घर है। बोले घर भले ही है लेकिन है तो सब भगवत रूप। ज्ञानवान सुनी हुई थी, उसने अंदर ही अंदर ही सच जाना हुआ था कि है ही सब भगवान का रूप। बोले इसका पुण्य तो मुझे अब लेने दो। सास के अभी मेरी उम्र है पुण्य लेने की, तू कहाँ से ले रही है?
फिर वहां भी वो काम संभालने लगी, फिर सब मिलकर संभालने लगी। तो धीरे धीरे पूरे घर का वातावरण आपस में मेल मिलाप का, मिलजुल करके रहने का, मिलजुल करके खाने पीने का, साफ सफाई करके रहने का, खुशियों के साथ, ये कब संभव हुआ? परिश्रम से ही तो हुआ। तो बोले हमेशा देखना, परिश्रम भाग्य की जननी होती है। परिश्रम करो तो भाग्य अवश्य जगेगा। किसी भी कार्य में आप देखो, आपका भाग्य क्यों सोया हुआ है? तो विचार करना इस बात पर, क्योंकि क्या नहीं कर रहे हो ठीक से, और कर भी रहे हो तो वो वाला कर रहे हो, उचल में आता हूँ तो फिर रोटी खाता हूँ, या आलस प्रमाद से भरा हुआ, हमेशा किसी का आधार लेके चलने की आदत है, इसलिए परिश्रम होता नहीं है। दुनिया में देखो, अगर कोई थोड़ा सा ही परिश्रमी होता है ना, तो शाम को भूखा नहीं रह सकता। चौराहे पे भी खड़ा हो जाता है व्यक्ति, शाम को 500 रुपए लेके चला जाता है मेहनत कर। कमी तो कोई नहीं भगवान के राज्य में, पर हमारे निठल्ले बने रहने की, कुछ ना करने की ये आदत है। कुछ नहीं करना चाहो तो बहुत अच्छा कर सकते हो, सीखो कोई काम को, कोई बात सीख लो, कुछ भी अच्छा बना सकते हो, कुछ भी अच्छा कर सकते हो। हम देखते हैं मुसलमानों के यहाँ भले बच्चे ज्यादा होते हैं, सब ऐसे हम देखते हैं अपना अपना हिस्से का काम करती रहती है, अपनी बचत करती रहती है, और बड़ी अच्छी परचेजिंग उनकी दिखते कैपेसिटी होती है, आकर के बड़े अच्छे अच्छे सामान ले आते हैं, खरीद लेती है बाजार से आकर। तो अपने पास पैसा है तो परिश्रम करती है, चूड़ियों को सजावट करती है, कुछ उसको टोले बनाती है, कुछ ना कुछ उसमें डेकोरेशन करती है, लगी रहती है। मुझे लगा रहेगा तो क्या परिश्रम का फल नहीं मिलता? बाकी झीकने की, रोने की लोग आदत बना लेते, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, झीकते रहते हैं। करने पे आए देखो कुछ ना कुछ रास्ता निकल आता है, कोई ना कोई मौका भगवान दे देता है। तो हमेशा देखना, परिश्रम भाग्य की क्या है? जननी। परिश्रम नहीं है किसी के जीवन में तो फिर समझना वो उसका भाग्य ही नहीं है। वो कर्महीन नर पावत नाही। भगवान ने तो बहुत अपनी रहमतें बरसाई हैं, बहुत किया, लेकिन कर्महीन हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों का सत्संग कभी किसी को आलसी प्रमादी नहीं बनाता। सत्संग टाइम पास करने मत आना, यहाँ थोड़ी देर बैठना, समझना और अपने जीवन को एक्टिव बनाए रखना। ये अलग बात है, उम्र आने के बाद थोड़ा इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, थोड़ा वो रेस्ट भी मांगती हैं, वो रेस्ट देते हुए उसको पूरा संभाल करते हुए, उसकी दवा दारू करते हुए, लेकिन मानसिक रूप से हमेशा कैसे रहना चाहिए? चैतन्य, एक्टिव। कभी ये मत बोलो अरे कुछ है ही नहीं करने को, बहुत है करने को। तभी गीता मान ने कहा, बोले घर में कुछ नहीं है तो दाल चावल मिला करके फिर बीनने बैठ जाओ, पर खाली मत बैठो। खाली मन क्या हो जाएगा तुम्हारा? इसलिए गुरु ने हम सबको इतना ज्ञान का सुनना, सुनाना, सत्संग की मेहनत, ये सब भी डाल दिए। थोड़ा ही समय बचे, क्या करो तुरंत? आप जपे और नाम जपा, भजन का अभ्यास करो, कुछ ना कुछ ऐसे लगे तुम्हारा जीवन से कुछ हो रहा है। खाली निठल्ला नहीं बैठा उसको बिल्कुल, तो खाली मन फिर शैतान का घर होता है। कब्र और गुरु की शरण एक जैसी होती है। कब्र में कोई प्राणी को रख दो तो क्या हो जाता है? उसका शरीर गल जाता है। कुछ महीनों बाद उसे निकालोगे तो शरीर एकदम से गल जाएगा उसका, कब्र में पड़े पड़े पूरा उसका खत्म हो जाता है शरीर। और गुरु की शरण में क्या गलता है? अरे मन गल जाता है कि नहीं? वहां तो तन गल जाता है, और गुरु के शरण में अब मेरा मन ना करे मुझे तंग, कुछ ऐसा रंग लगा था। तो देखना, तुमने सही अर्थों में गुरु की शरण ली होगी तो फिर तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन अब गलने लगा। सतगुरु तेरे द्वारे आके मन कहीं जाता ही नहीं, मन अब गलने लगा। ऐसे मन में जो हट था, जो बेईमानी थी, जो मन के अंदर में जो राग द्वेष थे, वो सब धीरे धीरे मिटने लगते। अब मन ईश्वर का रूप ढल करके ईश्वर का रूप होने लगता है, उल्टा हो जाता है, मन नम हो जाता है उसका। फिर परमात्मा से मिलने के लिए ऐसे ही प्रेरणा बन जाती है मन से,
इस मन से ही मिल जाते हैं प्रीतम कभी कभी। तो ध्यान रख, कब्र और गुरु की शरण एक जैसी ही कही गई है। कब्र में शरीर गल जाता है, पर गुरु की शरण में मन गल जाता है। तो मन हमारा गला है कि नहीं गल रहा है कि नहीं, रोज रोज देखना। पहले ऐसा मन तो नहीं है, मनमानी करने का स्वभाव, हट करने का, जिद करने का, ये सब देखो धीरे धीरे तुम्हारे छूट जाने चाहिए, मिटने चाहिए। अरे जिद में बात करते थे, हट से बात करते थे, अटक के बात करते थे, अभी ज्ञान के बाद देखो बदल जाएगा। हर बात में कहेंगे वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऐसा हो गया, हमने सुना ऐसा हो गया, हाँ बहुत अच्छा, तो अच्छा ही, बुराई क्या है? तो मतलब सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने ऊपर सवार को गिरने नहीं देती। जो छोटी छोटी टिप्स हैं इसमें, तो गुरु की शरण भी रखना चाहिए अंदर से, कब्र के समान जानना चाहिए। तो वो कब्र कब्र कहता रहा तो देखो उसे, राजा के यहाँ पर भी जैसे इतना सम्मान के साथ राजा ने रोका, संत था, तो कब्र कब्र उसका महामंत्र यही था। कोई आता था मंत्र भी यही देता था, कब्र। बड़ा अच्छा एक्सप्लेन भी करता था, कब्र के समान हो जाओ। जैसे कब्र में जाने के बाद तुम्हारे अंदर कोई चाहना नहीं रह जाएगी, कोई बात नहीं रह जाएगी। ऐसे ही संसार में रहो कब्र की तरह। खुद भी रहता था, कब्र कब्र बोलता था, तो राजा को उसकी बात बहुत पसंद आई। इसे किसी से कुछ लेना देना नहीं। कब्र का मतलब क्या, उस व्यक्ति का किसी से कुछ लेना देना है। जैसे मरने के बाद कोई लेना देना नहीं रहता। लोगों को पता होना चाहिए कि जितने भी पादरी बनते हैं, जितने भी सन्यासी बनते हैं, तो एक क्रिया से गुजारे जाते हैं। उनको, उनका ताबूत होता है, उसमें लेटाल करके पूरे शहर से निकाला जाता है कि अब ये जगत से इसका कोई लेना देना। सन्यास धर्म में भी उससे संकल्प कराया था, अब जगत से तेरे को कोई लेना देना नहीं। पिंडदान करा दिया जाता है उसका, और पितरों का दान, पिंडदान करने के बाद वो फिर सन्यास धर्म में आता है। अब वो जो कर्म करेगा केवल लोक हितार्थ करेगा, उसके लिए मैं मेरे का कोई ऐसे नहीं। अभी 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई है जो, बिल्कुल हमारे प्रेमा आंटी जैसी है एकदम। कल कितना खिलता हुआ उनका रूप लग रहा था, कैसे चुना गया है, कितने अच्छे वोटों से उनको। कहते हैं पिछले 4-5 सालों में उनके 2 बेटे और पति 14 से लेकर के 15, 2 साल के अंदर किसी कारण, किसी न किसी कारण से, एक्सीडेंट से, कभी कैसे ऐसे वो खत्म हुए हैं, और अब वो अपने घर में बिल्कुल अकेली है। और जो भी कुछ उन्होंने अपनी संपदा है वो सब जो है आदिवासियों के हित के लिए समर्पित कर दी। ऐसा स्वभाव है। चांस दिया है बीजेपी ने आगे लेकर के उनको, तो देखो आज कितना बड़ा पद दिलवाया। और कहाँ आदिवासी क्षेत्र की महिला झोंपड़पट्टी में ऐसे पैदा हुई और बड़ी मेहनत करके आगे पली, बचपन में टोकरी बनाने के काम करके ऐसे अपनी जीवन चलाती थी, और आज कितने बड़े पद पर भगवान ने बैठाया। सिर्फ क्यों? कर्म, कर्म में लगी रही, हिम्मत वाली बनी अंदर से, कभी किसी परिस्थिति से डिगी नहीं, परेशान नहीं हुई, लगी रहती थी। फिर अपने आदिवासी संगठन को संगठित किया, तो उससे पहली बार पार्षद बनी उस इलाके की, वोट लेकर के। तो थोड़ी राजनीतिक रूप उनका निखरने लगा धीरे धीरे। बाकी सरकार ने देखा कि ये तो अच्छे नेतृत्व देती है, अच्छा कार्य करती है, तो आज उन्नति होती चली गई। तो सब्र ऐसी सवारी होनी चाहिए जो अपने सवार को गिरने नहीं देता। अगर सब्र के घोड़े पर आप सवार हैं, तो वो सब्र ऐसा घोड़ा है, वो सवार को गिरने नहीं देगा। तो सब्र तुमको कभी विचलित नहीं होने देगा, ना किसी की नजरों से, ना किसी के कदमों में। 2 तरह की गिरावट होती है। कभी हम गलत आचरण करके किसी की नजरों में गिर जाते हैं, और कभी कमजोरी के कारण, अपने किसी स्वार्थ के कारण किसी के कदमों में गिरने लगते हैं। तो गुरु दोनों ही गिरने से हमें बचा देता है, एक धीरज देकर। धीरज लेके चलो, सब्र रख के चलो, विश्वास करके चलो। परमात्मा ने पहले ही प्रारब्ध बनाई हुई है, पहले ही सब अच्छा बनाया हुआ है।
कभी कोई कारण आए जीवन में तो उसको धीरज धारण करना सीखो, सब्र में रहना सीखो। यही है सब्र जो अपने सवार को गिरने नहीं देता। कभी अचानक कोई बात आती है, इतना उद्वेग में आ जाते हैं लोग, परेशान हो जाते हैं। धीरज रखो, आई है तो देखो अपने आप ठीक हो। किसी किसी के हम देखते हैं ऐसा स्वाभाविक गुण होता है उसके अंदर, कैसी परिस्थिति उसको आके बताओ, देखो अभी क्या होने वाला है, देखते चलो। और वास्तव में फिर जब आप सब्र रखते हैं, थोड़ा धीरज रखते हैं, अपने आप उसका सही रूप निकल के आ जाता है। थोड़े सा अपने आप जो उसमें बात हो रही होती है, हम ज्यादा रिएक्शन देते हैं तब ज्यादा उलझ जाते हैं। सब्र रख लें, कोई बात हो गई, कोई घटना घटी, अपने आप पता लगेगी क्या होना चाहता है, क्या करना चाहता है भगवान। तो सब्र की सवारी पर सवार रहें, तो ना तो हम किसी की नजरों से गिरेंगे, ना ही किसी के कदमों में गिरेंगे। ना तो फिर ऐसा कोई हमसे जल्दबाजी में कोई आचरण ऐसा हो जाएगा जो फिर किसी की नजरों से गिरे, और ना ही किसी के कदमों में गिरने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि खुद का धीरज होगा। अक्सर धीरज खो जाता है उस समय, सब्र खो जाता है, विचलित हो जाते हैं, जल्दबाजी में फिर कोई ना कोई ऐसा आधार पकड़ने की कोशिश करते हैं, फिर वो भी एक दुख का कारण बन जाता है। जब थोड़ा सा विचार करके देखोगे ना, भगवान ने अगर कोई संकट भेजा है तो उससे निपटने का कुछ ना कुछ उसने माध्यम वहां बनाया होगा, उसने कोई ना कोई व्यवस्था वहां ने बनाई होगी। धीरज के कान से देखोगे, सब्र से, आंखों से, सब अपने आप ही अच्छा दिखेगा। यदि हर कार्य को धर्म की आंख से देखेंगे तो लगेगा कि स्वाभाविक रूप से हम कुछ करने वाले नहीं हैं। ऐसा धर्म का चश्मा लगा लो, तो हर बात में ये ज्ञान याद रखो कि कुछ करने वाले नहीं है, कर्म करावन आपे आप। पहले रची प्रारब्ध, पीछे रचे शरीर। इसलिए ज्ञानवान जीवन में जो भी बात आती है तो बड़े प्रेम से स्वीकार करता है, परेशान नहीं होता। वो व्यक्ति था, साधक था, गुरु की शरण में रहता था, अपने अच्छे से जीवन यापन कर रहा था। अचानक उसके घर में एकदम से 3 लुटेरे ऐसे रात को घुस आए और तीनों ने उसको पूरी तरह से लूट लिया, सब उसका माल छीन लिया, मार पिटाई की उसके साथ। अचानक एक बोलता है, इसको जिंदा मत छोड़ो, मारना बहुत जरूरी है। तो दूसरे ने पिस्तौल निकाल के उसे कंपेयर किया, तो कहता है भाई मैंने सब तुमको दे दिया जो भी कुछ था मेरे पास, लेकिन मेरी जान तो बख्श दो, तो मार क्यों रहे हो आखिर मुझे? और वो तो बिल्कुल ही अड़ियल, नहीं मारेंगे तुम्हें, मारे बिना नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, ये तुमने पहचान लिया मैं तो। उसने कहा अभी मैं नहीं पहचान, मैं नहीं किसी को कंप्लेन करूंगा कुछ भी। जब उसे लगा कि ये तो मार डालेंगे, तो कहता है रुक जाओ, मुझे थोड़ा अपने गुरु का ध्यान लगा लेने दो। इस काम के लिए मैंने जीवन भर ऐसे जतन किया, तो उसको थोड़ा कर लेने। वो ध्यान लगा करके बैठा अपने गुरु का, उसे इतना अच्छे से ऐसे लगा गुरु उसको ये ज्ञान सुना रहे हैं। तो परेशान हो रहा है, क्या मैंने तुझे सिखाया नहीं है, कर्म का हिसाब किताब पूरा करना ही पड़ता है, होनी होती ही होती है। तुझे पता नहीं है कि इन्हीं ये तीनों के साथ तू पिछले जन्मों में कुछ ऐसा करके आया है, जो ये तीनों को अलग अलग मार के आया था पिछले जन्मों में, वो एक साथ तेरे कर्म कटवाने के लिए मैंने एक साथ उनको डकैतों का ग्रुप बना करके तेरे पास भेज दिया। अब एक साथ मार लेंगे, तेरे कर्म का हिसाब पूरा हो जाएगा। उसे एकदम बोध हो गया, गुरु ने वही सच ध्यान लगाया, तो सच में से लगा से ये वाणी सुनने को लगी उसको। अब उठते ही वो बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहता है आ जाओ आप पहले, कौन कौन, लेकिन एक बात है, आप तीनों लोग एक एक गोली जरूर मार लेना, ऐसे करके कहने लगा। अब वो तीनों के तीनों बड़े हैरान, बोला अभी तो जान छोड़ने के लिए कह रहा था ये 2 मिनट पहले, थोड़ी देर पहले, और अब कह रहा है आप एक एक करके मार लेना, आप जरूर मार लेना, चलो मैं तैयार हूँ, आप जो भी मारना चाहता है पहले मार ले, ऐसे बोल रहा है। वो बड़े हैरान, बोले आखिर हुआ क्या ये 5 मिनट तू आंख बंद करके बैठा, तो ये ऐसा परिवर्तन कैसे हो गया, क्या हो गया? तो सच्चाई से उसने पूरी बात बता दी कि ऐसे ऐसे मैंने गुरु का ध्यान लगाया, तो मुझे अंतर मन में ये गुरु की तरफ से ऐसी प्रेरणा आई। उसने कहा मुझे कि तू क्यों परेशान हो रहा है, ये सब कर्म का ही तो खेल पूरा हो रहा है, और ये भी अपने कर्म का हिसाब किताब पूरा करने आए, बाकी जो कर्म बना रहे हैं इनको भुगतना पड़ेगा अपने आगे आके। अब वो तीनों के तीनों बदमाश तो एकदम से बात सुन करके सन्न रह गए,
बंदूक बंदूक छूटने लगी उनके हाथ से। बोला हमको तो तुम भैया अपने गुरु का पता बताओ, अभी हमको उनकी शरण में जाना है। खुशी से वो ले गया उनको, तीनों ने अत्याचार करने छोड़ दिए और जीवन पलट लिया उन्होंने। उनको भी समझ में आ गया कि जो हम कर्म बना रहे थे तो हमारे पर आने ही आने हैं, पूरे होने ही होने, बच तो पाएंगे नहीं, कर्म गति ऐसी होती है। और गुरु ने उसको भी तैयार कर दिया मरने के लिए, ठीक है अगर मारा तो मर जाओ, तुम्हें क्या दिक्कत। तो उसका वो कर्म का भाव ही पूरा हो गया। ये गुरु होता है सच्चा गुरु, वो ऐसे हमको बचा ले आता है मौत से। परिस्थितियां आती हैं, बातें आती हैं, तो उसके उसके वचन, उसकी कृपा हमारी ऐसे रक्षा कर लेती है, समझ आ जाती है। नहीं तो बिना गुरु के कैसे मन एकदम से परेशान करने लगते हैं। तो ध्यान देखना, किसी हर कार्य को धर्म की आंख से देखोगे तो लगेगा स्वाभाविक हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं, भगवान का कार्य समझ करके करते हो तो कार्य भी तुम्हारी फिर पूजा बन जाती है। कैसे करो कार्य को, पूजा बना लो, नहीं तो फिर हड़बड़ा जाओगे, घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए हर एक कोई कहते हैं हमेशा ऐसा ऐसा कार्य करो जो तुम लंबे समय तक कर सको। कोई कार्य अति दिखावे के साथ, अति भावुकता के साथ करोगे तो तुम फिर उसमें उलझ जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो हमेशा भगवान का कार्य समझ करके करो तो वो कार्य भी पूजा का रूप हो जाता है। हम किसी को महत्व देते हैं तो खुद भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं, ध्यान रखना। इसलिए कभी किसी को अरे इसको महत्व क्यों होता है, ये है ही कौन, अगर हमने इसके सबके सामने इसका नाम ले दिया तो लोग इसको जान जाएंगे, इसको महत्व मिल जाएगा, तो ये गलत भावना होती है। आप महत्व देके चलते हैं हर बार, हर एक को। अरे जहां काम आवे सोई क्या कर सकता तलवार। छोटे घर में जो बर्तन साफ करने आ रही उसका भी अपना महत्व है, तो घर साफ करने आ रहा उसको भी महत्व होता है। तो हर एक का महत्व अगर आप करते रहेंगे, महत्व देते रहेंगे, तो बोला है आप खुद भी महत्वपूर्ण बन जाएंगे। इज्जत देने से लोग आपको इज्जत देंगे, ऐसा कोई नहीं देगा। घर में शांति हो गई, उस बहू की कृपा से, बहू की जो है लगन से सब बदल गए। तो जब सुख शांति आ जाती है तो कारोबार में बहुत वृद्धि होने लगी। अब सेठ बहुत ज्यादा मालदार हो गया, बहुत अच्छा माल बनने लगा, तो उसने लगा बहुओं के लिए अच्छे से कपड़े दूं, अच्छे से जेवर बनवा दूं सबके लिए, पत्नी सहित पत्नी सबके लिए अच्छे अच्छे जेवर और कपड़े उपड़े बनवा करके वो ले आया, सबको दिया गया। और जो संस्कार होते हैं उसके संस्कार तो काम करने लगते हैं। छोटी बहू आकर के जेठानी से कहती है, दीदी मुझे अभी जेवरों की क्या जरूरत है, आपके तो बच्चे बड़े हो गए, आपको शादी ब्याह की जरूरत होगी, आप उसके लिए रख लीजिए, आप उसमें दे दीजिए भले। कपड़े लत्ते बोले उसने जो है निकाल के नौकर चाकरों को भी दे दिया निकाल करके, और अच्छे से सब बड़े खुश उससे। सास ने कहा ये क्या कर रही है, तो जेवर उसको दे रही है और ये सब उनको दे रही है। बोले माँ जी ज्यादा इकट्ठा करके मुझे मिलेगा क्या, मुझे अभी पहनने तो है नहीं, क्या करूंगी, अभी तो इनकी आवश्यकता है शादी की, बड़ी बड़ी जेठानी क्या, वो उपयोग करें अभी इस चीज का, तो ये तो भगवान देता ही रहेगा। और ऐसे में इन सबको देती है नौकर चाकर को, देखो कितने खुश होते हैं। तो जिन्हें जरूरत है उन्हें चीज मिले, जरूरत नहीं है तो हम भरते रहते हैं, उसका क्या नतीजा होता है, देखा करो। खुद का ही दिमाग भ्रमित हो जाता है, कहाँ गई थी वो चीज, कहाँ गई, कैसे रखी थी, क्या थी। तो रखो, जरूरत है उतना यूज करो, उपयोग करो। बड़ी उम्र के साथ ये भी धीरे धीरे स्वभाव बना लेना चाहिए अंदर से कम में चलना, अच्छे से अच्छे में चलना, ऐसे बना लेना चाहिए। ये तो व्यर्थ की उलझन मची आती है। और कभी कभी देखो एक बड़ी उम्र के बाद तो ना स्मरण शक्ति भी ऐसी क्षीण हो जाती है, कहाँ रख दिया था, कहाँ चला गया, फिर खामा खा एक दूसरे के लिए मन ऐसे खराब कर, ये हो जाता है। गुरु कितनी कितनी हमारे चारों तरफ की संभाल करना सिखाता है, कैसे चले। तो सास को भी लगा कि अरे तो बहुत सही कह रही है बहू। अब वो भी जाकर के अपने पति से कहती है कि तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दो, मैं जरा
आसपास के जो गरीब बच्चे हैं ना, उनके स्कूल की फीस भरना चाहती हूँ, उनको साड़ियाँ बांटना चाहती हूँ। ससुर बोले जब माई हमेशा झगड़ती थी, नौकर को 1 पैसा एक्स्ट्रा नहीं देने देती थी, आज इसको कितना बदलाव आ गया। ससुर भी बड़ा खुश हो गया कि चलो कम से कम पुण्य के लालच में सही बदलाव तो आया। जब उदारता से जीते हैं, रहते हैं, सबको महत्वपूर्ण समझते हैं, तो खुद भी क्या बन जाते हैं। तो ऐसे सहज आचरण गुरु हमको सिखाना चाहता है कि सीख जाओ अंदर जीवन को अच्छा बना लो। कुदरत चिड़ियों को खाना जरूर देती है, पर घोंसले में दाना नहीं डाल देती। ध्यान रखना। क्या कराती है चिड़िया से भी? परिश्रम कराती है। जाओ दाना चुग के लाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, इकट्ठा करो। पहले उसके लिए अपना सुंदर सा घोंसला बनाओ। परिश्रम किसको कराती है? खिला तो भगवान ना, ये बात ठीक है हम सबको, लेकिन फिर भी भगवान क्या चाहता है तुम्हारे जीवन से? क्या हो? परिश्रम, है ना? तो चिड़िया खाना जरूर देती है, पर घोंसले में दाना नहीं डाल देता भगवान। वो चिड़ियों को खाना दे देता है वो, और घोंसले में दाना नहीं डालता। ऐसे ही घर में बैठ करके ज्ञान नहीं लगेगा। कोई सोचे कॉपी लेके चले जाए, वाणी लेके चले जाए, सत्संग की ऐसे कैसेट्स लेके चले जाए तो ज्ञान लग जाएगा। लग जाएगा। पर जब नियमित आते हैं, सत्संग में नियमित आना जरूरी होता है, जब आते हैं तो फिर ये ज्ञान हमारे जीवन में लग जाता, सच जाता। ये भी ध्यान रखना। हम बैठे हैं घर, मेरा काम कर देना सर, ऐसे काम नहीं चलता। और जो नियम रखते हैं, लगन रखते हैं, निष्कामी बनाते हैं, और बातें छूटती आती है उनके जीवन की, तो देखो उनको अच्छा लगता है। पहले हर बात प्रभावित करती थी, परंतु अब हर बात प्रकाशित करके जाए। दुनिया के लोग प्रभावित करते हैं, पर सदगुरु हमेशा प्रकाशित करता है। ये प्रभावित और प्रकाशित का अंतर भी समझ के जाना। एक कर्म होता है किसी को इंप्रेशन में लेने के लिए, प्रभावित करने के लिए। एक सत्संग का कार्य कुछ लोग सबको प्रभावित करने के लिए करते हैं। मेरा दबदबा बना रहे हैं, मेरा सब ये बना रहे हैं। दुनिया में जाकर के देखो, ज्यादातर ऐसी सत्संग में लेके आओ, वो बस मुझे मानते रहना, मैं गुरु हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसे करके मनवाते रहते हैं, तो प्रभावित करने के लिए। और सच्चे गुरु को ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए उसको तुम्हारा झुकना भी कभी पसंद नहीं आता। उसको अच्छा लगता है यहाँ आए हो तो क्या होके जाओ? प्रकाशित होके जाओ। भले मन गुरु के प्रभाव में आता है, गुरु की बात मानता है, गुरु के लिए अट्रैक्ट होता है, लेकिन फिर भी गुरु क्या करता है? बार बार उसको प्रकाशित करता है तुमको, कि तुम्हारे अंतर मन में ज्ञान आया, तुमने क्या अनुभव किया। ब्रह्मज्ञानी ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मज्ञानी, यहाँ परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर। वो व्यक्ति बैठा हुआ ब्रह्मज्ञानी की पौड़ी पढ़ रहा था, तो वास्तव में ब्रह्मज्ञानी बैठा हुआ था, वो हंस रहा था। बोले तेरा की? जैसे ही बोले ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, बोले तेरा की। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, बोले तेरा की। बोले तेरा की क्यों कर रहे हो? बोले सही तो कह रहा हूँ। वो है ब्रह्मज्ञानी अपनी जगह ऐसा, तो तुझे क्या फायदा, तू हुआ ऐसा। तो यहाँ भी गुरु ऐसे ही बात करता है। तुम आनंद स्वरूप हुए, तुम्हारे अंदर बदलाव आया, तुम्हारा सबसे राग द्वेष छूटा, तुम्हारा बैर विरोध हटा, कि अभी भी इंक्वायरी करें तो यही पता लगे गंगा गए गंगादास, और न गए। तुमने छुड़ाया अपने जीवन को। तो ध्यान रखना, गुरु मिलने के बाद अभी हर बात सदगुरु प्रकाशित करता है, प्रभावित नहीं करता। बोले बाहर का सत्संग नहीं है, अंदर का सत्संग शुरू हो जाए, क्योंकि शरीर कभी भी स्ट्राइक कर सकता है। जानते शरीर का स्ट्राइक करता है तो क्या करता है? क्या करता है? अब जाने लायक भी नहीं रहे, ऐसे नहीं रहे। तो शरीर कभी भी स्ट्राइक कर दे, इससे पहले क्या कर लो? अपने अंदर का सत्संग शुरू कर देना। केवल बाहर का ही सत्संग ना रह जाए कि आना जाना मिलना जुलना बस सत्संग में ही चल रहा है। भीतर कभी
एकांत में भी बैठना पड़े तब भी उतना ही आनंद बना रहे तुम्हारे अंदर। चार भले प्रेम करने वाले हो, लेकिन जब कोई अगर तुम्हारे पास कुछ कोई भी नहीं हो तब भी तुम्हारा मन उतनी सहजता में, प्रेम में, आनंद में है। ऐसा ज्ञान है ये अंदर का ज्ञान। अंदर से तुम इतने समझदार हो। कभी स्ट्राइक कर सकता है शरीर, माना बीमार हो सकता है, अपने को सच में ला करके बैठाओ। इसलिए बाहर का सत्संग नहीं, अंदर का सत्संग शुरू हो जाए तुम्हारे अंदर। अब ये चेक करो, भीतर सखा तेरा सखा मन लगा के दो, वो सत्संग चालू हो जाए तुम्हारे अंदर कि मैं कौन, कहां से आया हूं, क्या सांस की जिंदगी है, वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, वास्तव में मैं कौन हूं। अंदर में तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, पर गफलत में रह रहे हो तो तुम सच्चिदानंद स्वरूप, और गफलत के कारण ये है लगा रखी सारे। तो रोज किसका अभ्यास करो, सच्चिदानंद तू ब्रह्मानंद तू। रोज इस बात के लिए अंदर में चेकिंग करो कि अभी मेरा ये माया मुझे विचलित तो नहीं करती, मुझे बहाती तो नहीं। जगत के रंग क्या देखें तेरा दीदार का, ऐसा अंदर से भाव बनने लगे अंदर से। तो अंदर से तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, ये बात समझो। अंदर में क्या जानते हो ये देखो अपने आप, अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन, यही। देह मानोगे तो फिर देह के स्तर पर तो सब बातें तुम्हारे को आ जाएंगी धीरे धीरे। तो अंदर से देखना तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, व्यर्थ में गफलत कर रहे हो। बच्चे को शहद का ओम बनाया, ऊपर क्या लिख देते हैं बहुत से लोग, शहद से क्या लिख देते हैं, ओम लिख देते हैं। और विचार करना, क्या ओम लिखते समय वास्तव में तुम्हें उसे ओम में बनाने का संकल्प है, या केवल देखा देखी काम कर रहे हो। तो देखा गया कि ओम तो लिखवाया, गुरु से भी लिखवा लिया ला करके गुरु के पास, लेकिन अब इसको ओम बनाने का नहीं था उसका संकल्प। तो फिर वो ओम उसके लिए क्या बन जाएगा, मीठा, मीठी माया बन जाएगी। तो तुम्हारे अंदर में किसका विचार है, माया का, तो बच्चे के अंदर क्या रहेगा। इसलिए महापुरुषों के हाथ से लिखवाते हैं, कम से कम वो ओम मंडल में रहते हैं, तो वो लिखेंगे तो उसका असर आता है। तो वैसे साधारण लोग ज्ञान की सही समझ रखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, ओम लिख तो रहे हैं पर वास्तव में ओम में बनाने का विचार है। क्योंकि उन्होंने बच्चा बच्चा करके देखा, मेरा तेरा मेरा करके देखा, तो आत्मा नहीं देखा। यही आत्मा देख करके ओम बनाते तो उसका असर अलग ही होता। आगे मौका मिले ऐसी भूलों को सुधार लेना चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हैं हम पूरे समर्पण से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पत्थर कुछ मिले, ओम भी लिखना पड़े बच्चे के अंदर, तो सुंदर भावना के साथ इसका जीवन वास्तव में ओम में टिके, ऐसा टिकता जाए। स्वामी राम तीर्थ के वचन के अनुसार है, उपासना क्या है, निरंतर अपने देह को आराध्य के पास बिठाना या आत्मा की याद में रहना, इसी को उपासना बोला गया है। आत्म जागृति में रह करके 24 घंटे अपने रोम रोम में राम को वस्तुता महसूस करें, जिससे दिल तुम्हारा आनंद में डूब जाएगा, डूब जाएगा। उपासना क्या है, निरंतर अपने देह को आराध्य के पास बैठाना। तो अभी जो बैठे हैं इस समय उपासना चल रही है, गुरु के संग बैठाना, उस आत्मा की याद में रहना, और फिर गुरु जो ज्ञान दे रहा है उसकी पूरी जागृति में रहना, उसकी याद में रहना। 24 घंटे अपने रोम रोम में राम को बहता महसूस करें, और जिससे दिल तुम्हारा आनंद में झूम जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखो, वास्तव में सही कह रहे हैं ये बात, डूब जाता है। इसलिए उपासना के भी 3 प्रकार बोल दिए गए हैं। एक पत्थर की गुड़िया,
जल में आती है, ठंडी की ठंडी हो जाती है, गीली हो जाती है, और बाहर निकालो तो फिर क्या हो जाती है, फिर गर्म हो जाती है, फिर सूख जाती है। तो तुम्हारी उपासना कैसी है? सत्संग में आके बैठे, थोड़ी देर ठंडक मिली, ठंडे हो गए, कैसी उपासना? पत्थर की पुतली वाली है क्या? चेक करना। फिर अपने आत्म सत्संग से बाहर आए, फिर आत्मा से बाहर आकर के फिर माया के रूप बन गए, माया में फंस गए। दूसरी बोला कपड़े की बड़ी गुड़िया है, पानी भिगोया, पूरी तरह निचोड़ नहीं जाएगी, शीतल रहेगी बहुत देर तक, लेकिन कुछ समय परिस्थिति आई, कोई बात आई तो ज्ञान याद नहीं रहता, फिर शरीर में आ जाते। दूसरी तरह के उपासक किस तरह के होते हैं सत्संग में? सत्संगियों की बात चल रही, दूसरे ऐसे होते हैं। तीसरे बोले मिस्री की गुड़िया, पानी में डाली तो वो गंगा का रूप हो गई। सत्संग से घर आए, घर अपना नहीं भगवान का ही घर लगे, तो माना घुल करके भगवान से मिल गए, ऐसा अंदर से लगे। तो मिस्री की गुड़िया की तरह हमारा भी भगवान में मिलन नसीब हो जाए। सीधी सादी भाषा में ईश्वर को हर समय याद रखना ही सच्ची उपासना है। उपासना शब्द को क्लियर समझ लेना। उपासना उपासन, गुरु के निकट जो आसन करते हैं, अपनी आत्मा के निकट जो हमारा आसन लगता है, वही हमारी उपासना होती है। ये अटल नियम ना भूल जाए, बोलते चालते सोते जागते हर क्रिया को करते हुए हर समय याद है, क्रिया कर भी हो रहा है तो वो हर समय साथी है। जगत में मन जाएगा तो वहां कलेश अवश्य ही करेगा। जगत में मन जाएगा तो फिर कलेश अवश्य ही होगा। सूर्य उदित है, प्रकाश ना फैले, ऐसा संभव नहीं है। पर यदि चिंतन में देव बैठा है, परमात्मा बैठा है, तो आध्यात्मिक श्री उमंग उत्साह शांति नम्रता ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं तभी शांति भंग होती है। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो दूसरा दिखेगा ही। बहुत सुंदर समझ है, ऐसा अटल नियम है, तुमसे भूल ना हो पाए। सोते जागते उठते बैठते हर समय, हर क्रिया को करते समय हर समय ये बात याद रहे कि ईश्वर है, मैं नहीं। ईश्वर ही कार्य कर रहा है, क्रिया कर ही वो रहा है, मैं तो हर समय साथ ही है, बस वो तो हर समय साथ है मेरे। जंगल में मन, जगत में मन जाएगा तो कलेश अवश्य मिलेगा। तो मन हमको किस में रखना है? मधुसूदन में रखना है, परमात्मा में रखना। हाथ रहे काम में और मन रहे, हर समय कुछ ऐसा चिंतन रहे कि वहां परमात्मा तो कैसे अंग संग, कैसे हर वक्त मेरे साथ। तो ध्यान रखना, प्रकाश ऐसा नहीं होता है सूर्य निकले और प्रकाश ना फैले। चित्त में अगर परमात्मा बैठा लिया जिसने, तो आध्यात्मिक श्री उमंग उल्लास शांति नम्रता ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु के द्वार पर कैसे नित्य आनंद के मेले, जो पूनम के मेले ऐसे लगते रहते हैं, कारण यही होता है, हमेशा उमंग रहती है, हमेशा नम्रता, कभी शांति नम्रता ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं तभी शांति भंग होती है। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो फिर दूसरा दिखेगा ही नहीं। इतनी शुद्धता ले आओ अपने अंतःकरण में कि दूसरा दिखना धीरे धीरे बंद हो जाए। समझ रहे हैं इसमें सारी बातें? कौन से प्रकार के उपासक हैं आप?